उनमें तो देर से निकलेगा सारा। दिन ने कम कर रखी हो, जल्दी फारिग होकर गधे कुत्ते बनोगे, फिर जाना कहीं नहीं, रहना यहीं पर है। तो जहां पर ये तपस्या पर जीव भुनने जा रहे थे, परमात्मा वहां आकर खड़े हुए अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के। उधर से काल ने पहले तो उन बच्चों को समझाया जो वहां दुखी हो रहे थे। वो पूछ रहे कि हे परमात्मा, परमात्मा के वहां पहुंचते ही कबीर भगवान के उनकी सबकी जलन बंद होगी। वो भट्ठी न्योकी नो जल रही है तो ये तो न्योकी नो गर्म ऐसे ही, और उनका कोई आंच नहीं। जैसे प्रहलाद भगत के आंच नहीं लगी, भगवान की कृपा से एक बिल्ली के बच्चे, एक कुम्हार ने आवा लगाया था। आवा लगाते थे मटके पकाने के लिए। कच्चे मटके में बिल्ली की आदत होती है कहीं से बच्चे उठाए कहीं रख दिए। उसने रातों रात एक मटके में बच्चे रख दिए। कुम्हार ने वक्त से आकर वो घड़ा नीचे दाब दिया, पहुंच गया जहां भी ठाठा धर दिया फटाफट जल्दी में, और अगले दिन उस दिन आग लगा दी उसमें। फिर वो बिल्ली आई घूम फिर के आहार करके, तो उसके चारों तरफ रोए, हाहाकार मचा रखा, बच्चे म्याऊ म्याऊ करे। तो कुम्हारी बड़ी दयालु थी, भक्त सी भगवान की पूर्व जन्म की, वो संस्कार देखो कैसे बिगड़ते हैं और कैसे बनते हैं। तो उस कुम्हारी को पता लग गया कि ये तो बिल्ली के बच्चे इसकी मटके में रह गए और अब हमारे वश से बाहर की बात हो गई। और अब माँ को पता होता है बच्चों का कितना दुख है, वो भी माँ थी और बिल्ली भी माँ थी। तो उस कुम्हारी ने मालिक से अर्ज लगाई, हे परमात्मा हम पर पाप बनेगा, गलती बन गई, हे दाता इसके बच्चे बचे। उधर से वो बिल्ली भी पुकार रही थी। तो मालिक ने क्या किया, देखो पूर्व जन्म के दास जो आपको कह रहा है ये काल कैसे बर्बाद कराता रहा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि हम अपनी पूंजी को नाश करते ही रहे। अब देखो आपने पुण्यात्मा, ये तत्व ज्ञान है। ये रामकृष्ण की स्टोरी तक कोई सुना देगा, खड़ा होगा, कितने भी सुन लियो तुम, 5-4 संस्कृत श्लोक बोल देगा, तुमने राजी कर देगा, दक्षिणा लेगा, और ये होता ही रहा अभी तक। ये तत्व ज्ञान है जिसका सब तरह का निष्कर्ष निकलेगा। अब प्रश्न चल रहा है कि तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम यहाँ पूंजी कभी इकट्ठी करते हो, फिर चोर कैसे कैसे तुम्हें लूटते हैं ठग। अब जैसे एक टटीरी थी, महाभारत में प्रकरण आता है, ये सच कथाएं हैं। आज तो वैज्ञानिक पाक गए, इनमें ना समझ माती ना हो, बाकी सच्चाई मिटा नहीं करती किसी के ना मानने से। महाभारत में एक कहानी आती है कि एक टटीरी पक्षी है, टटीरी, उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए। जमीन पर पैदा करती है वह अंडे, और उधर से क्या हो गया, महाभारत के युद्ध का समय वहीं उसी दौरान खड़ा हो गया। चारों तरफ से, दोनों तरफ सेना खड़ी होगी, आन लगी। तब उसने देखा है तो कमाल हो गया, तेरे बच्चे मारे जाएंगे, घोड़ों के, हाथियों के पैरों के नीचे, रथों के नीचे आके कट जाएंगे। तो उसने भगवान से अर्ज लगाई, हे परमात्मा मेरे बच्चों की रक्षा करना। अब देखो दास जो आपको बार बार बताता है, तो उसी समय परमात्मा ने उसकी अर्ज सुनी। ऊपर से इंद्र के हाथी का एक घंटाड़ा टूटा, 88,000 मन का था। 88,000 मन, एक मन 40 किलो का होता है। 88,000 को गुणा करके देख लियो कितने क्विंटल बनेंगे 40 से। तो वो आके गिर गया, इतना भारा। अब उस महाभारत के युद्ध में किसने फुर्सत थी, किसने देखा। महाभारत हो गया, 18 करोड़ आदमी कट के मर गए, और वो अंडा के आंच भी ना लगी, वो नो के नो बच्चे बन गए, वो नो के नो अंडे सुरक्षित पाए। फिर बाद में देखा भाई यू क्या है ना होता है, वो सब ने लाग लू को गिरा टेढ़ा, तो बच्चे पाए नो के नो, और टटीरी वहां आके बैठ गई। तो कहने का भाव ये अपनात्मा, टटीरी ना तो राम की पूजा करती थी, ना श्री कृष्ण न जाने थी, ना कोई विष्णु उस समय जानती थी, किसी को नहीं जानती थी। इसी तरह ना बिल्ली जानती थी किसने पुकारूं, आत्मा रोए थी। उस समय परमात्मा, आत्मा परमात्मा को याद करती है, चाहे पशु की है चाहे पक्षी की। और उनकी सुनाई कैसे होती है,
अगर उनके पूर्व जन्म के कोई पुण्य उनके साथ थे तो वहां बचाव होता है। जैसे दास पहले श्री राम श्री कृष्ण जी का, विष्णु जी का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, और घर में जो भी सुख हो रहे थे, सुख हम पहला सुख मानते थे, संता ब्याह हो गया, विवाह के बाद बेटा बेटी हो गए, क्या बात हुई, और सोचते थे मेरे भगवान ने दे दिया, श्री राम ने दे दिया, कृष्ण ने, जो सा भी सामना आ जाता उससे का शुक्रिया कर देते थे। ध्यान में आते ही हनुमान जी ने दया कर दी, बाबा श्याम जी ने दया कर दी। अब दया, अब पता चला, सूक्ष्म ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये तो हमारा पूर्व जन्म का संस्कार ही हमें मिल रहा था। जैसे पास हो गए बच्चे, इसी में खुशी मनाते हैं, बच्चे को तो वही बड़ी भारी बात होती है और बड़ा हर्ष का काम होता है कि पास हो गया, हो फिर नौकरी मिल गई, कहना है क्या, अच्छी सर्विस मिल गई। तो ये सब हम अपने इन भगवानों को देते थे जिनकी हम पूजा करते थे, श्रेय उनको देते थे, क्रेडिट। अब पता चला ये तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, वो तो कबीर परमात्मा ही पिछले जन्म के संस्कारों से ही आपकी मदद करता आ रहा था, चाहे कोई पशु है चाहे कोई पक्षी है। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को समझना है। पुरात्मा सत्संग के अंदर हर पहलू पर विचार प्रकाश डाला जाता है ताकि आप अच्छी तरह दृढ़ हो इस ज्ञान पर। ये एक ऐसा सामूहिक सत्संग स्थल है, ऐसा शिक्षा स्थल है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, यही पढ़ाई जाती है इसको इकट्ठा ही बैठा के। और इसमें दूसरी कक्षा के यानी तो दूसरी बार हाजिरी लगवाने आए हैं, प्रथम कक्षा के तो इसमें पहला नाम प्राप्त है, दूसरी के जिनको सतनाम प्राप्त है, और फाइनल वाले भी हैं जिनको सार नाम प्राप्त है। तो सबको ही ज्ञान दिया जाता है और इस ज्ञान की रह रहकर सबको आवश्यकता होती है। सार नाम प्राप्त करके इंसान कोई खुदा नहीं बन जाता या मुक्त नहीं हो गया वो, यदि उसकी वो इस ज्ञान को आधार बनाकर अपना जीवन नहीं जीवेगा तो कभी भी फेल हो जाएगा, यहीं फिर काल का फंस जाएगा। इसी तरह कमाई तो उसकी नो की नो बच जाएगी, जो कमाई कर ली, लेकिन यहीं रह गया तो फिर उसको इसी तरह कभी ब्रह्मा बनाएगा, कभी विष्णु, कभी शिव बनाएगा, फिर देवता बनाएगा, फिर बिल्ली बनाएगा। वो पूंजी तो इस समय की होगी आपके पास और वहां आपको ठगा जाएगा। एक दूसरे को दुआ, बच्चों के लिए ही भिक्षा भीख मांग मांग कर, दुआएं दे देकर। ये देखी बुढ़ा बुढ़िया, पुराने समय में बुढ़िया क्या करती थी, कोई बहू आती थी, कोई बड्डी शानी उससे के पैर दबाया करती थी बड्डी के, और वह आशीर्वाद देती थी, हे बेटी तो पुत्ता फड़ियो दूधा नहाइयो और तेरा तो बूढ़ सुहागन हो। बूढ़ सुहागन माने बुढ़ापे तक नाम रहे तेरा पति, ये आशीर्वाद देती थी। तो वो जितनी थोड़ी बहुत पूंजी उनमें बची थी वह बहू तो दे दी, हाँ बहू फिर आगे दे देगी अपनी बहू आते ही, और अंत में कोई से पीछे कुछ पल्ला कुछ नहीं रहा। अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, किसी को दुआ नहीं देना, किसी को आशीर्वाद देकर अपनी चोरी मत करवाना, ठगवाना मत। अपने बच्चों को भगवान से जोड़ दो। अब बेटा आप भी कमाई करो, तुम भी मजदूरी करो भगवान की, या आप पे सुखी रखेंगे, सारा धन इनके पास भी हो जाएगा। ऐसी गलती नहीं करना, तो आपको हर पहलू पर सतर्क किया जाता है। और हमने देखा पहले तो बुढ़िया अपनी बहू अपनी सासू के पैर दबा रही, एक फार्मोटी कराती 5-2 मिनट, और वह नरिये तो आशीर्वाद दे देती बिना गिनती के। और फिर सासू बहू का हो गया झगड़ा, और फिर नौकरा तेरे भाई मरियो, तेरे भतीजे मरियो, तेरा नाश होइयो। वह बुढ़िया फिर दूसरे बैंड पकड़गी, दूसरा स्टेशन पकड़गी। तो 9 प्लस माइनस करके कुछ तो दुआ में खोए, कुछ बद दुआ में खो दिया, बुढ़िया बुतरी बन गई, गधी बनकर घूमे, फिर अपना खाली होगी। तो ये वो चोरी हो रही है, और उसको जगाने के लिए परमात्मा ने पहले तो मालिक आए स्वयं, गांव गांव में, नगर नगर में कहीं खड़े हो जाते थे, डंडोरा लेकर एक तारा, ये सुनाते थे। अब जो प्रसंग चल रहा था वही आते कि जैसे वो बिल्ली के बच्चे जो थे आवे में, और बिल्ली चारों तरफ रो रही थी, हाहाकार मचा रही थी। उधर से प्रहलाद भगत भी
एक ऐसे पिता के जन्मा था जो कति नास्तिक और खुद भगवान बना बैठा था, लेकिन वो पिछले संस्कार का बालक था। कभी इसी जन्म में उसने भक्ति की थी, वो भक्ति की अब तभी तक कसक उसमें थी। राक्षस परिवार में भी जन्म लेकर उसमें भक्ति की आस्था थी, तो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था। और उस पिछले पुण्य से ही उसकी कबीर परमात्मा ने ही नरसिंह रूप धारण करके उसकी मदद की थी। इन विष्णु वैष्णु का व्योत नहीं था। अब धीरे धीरे आपके प्रकाश में आएगी सारी कहानी। अभी तेने मूर्ख बना रखा था, हमने सिर्फ एक सटोरी सी बना के छोड़ दी थी, कथा सुना दी थी। प्रहलाद को क्यों बचाया, अन्य को क्यों नहीं बचाया कभी ऐसा? और यहाँ सबको बचाएंगे जो जो नाम ले रहे थे, आप तारे सामने दिखा दूंगा कितने रक्षा कर रहे परमात्मा, पल पल में कर रहे हैं। ऐसी ऐसी दुर्घटना सुनाते हैं बच्चे, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा मदद करते हैं। अब प्रत्येक के साथ कर रहा है। वो पिछले जन्म के थे, अब ताजे और बना दिए हमने, अब इनसे भी साथ होगा भगवान, इनके प्रतिफल भी आपको देना शुरू कर देगा। तो प्रहलाद कच्चा पक्का था। प्रहलाद के पिता ने बचपन से तो भगवान की भक्ति करता था, लेकिन विष्णु का पुष्प जैसे भी सुना ज्ञान किसी ऋषि से, नारद जी ने उसको गर्भ में शिक्षा दे दी थी, जो वो गर्भ में था मां के। उसके आधार से वो विष्णु जी का पुजारी बन गया। और विष्णु का दुश्मन हिरण्यकशिपु, उसका पिता, उसने ब्रह्मा की भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ी बहुत सिद्धि शादी उस हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया कि मैं ही खुदा हूं, सुबह मरूं ना शाम मरूं, आशीर्वाद ले लिया, पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, अमर मान लिया अपने आप को। इस कारण से उसने अपने बेटे से कह दिया कि विष्णु का नाम नहीं लेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। अब वो कुछ उसको क्या किया कि एक सांडा और मुर्का नाम के दो भाई थे ब्राह्मण, वो आचार्य थे, गुरु थे, जो उस प्रहलाद को और वहां के अन्य ब्राह्मणों के बच्चों को पढ़ा करते। ये खुद भी ब्राह्मण था, हिरण्यकशिपु। तो प्रहलाद को उनके पास भेज दिया कि तुम इनको पढ़ाओ और मेरे को भगवान इसके अंदर जचाओ। तो उस समय प्रहलाद कच्चा पक्का सा हो रहा था कि भी हो सकता, ये भी हो सकता। रोज देखो, एक झूठ ने 100 बार सुन ले तो वह सच्ची सी बन जाती है। इसी स्थिति में परमात्मा ने उसको फिर दृढ़ करना था। वो बिल्ली रो रही थी और कुमारी भी रो रही थी, और प्रहलाद उसी रास्ते से अपने गुरु उस पाठशाला में जा रहा था, सांडा मुर्का वाली पाठशाला में। जब वह माई रो रही थी, बिल्ली का तो उसने नहीं ध्यान दिया क्यों रो रही है। उस कुमारी से पूछा कि माई क्यों रो रही हो आप, बताओ। उसको पता था राजा का लड़का है, बताऊंगी कि महाराज मेरे से गलती बन गई और इस बिल्ली के बच्चे अंधेरे में और किसी मटके में चले गए कच्चे में, अब इसमें आग भयंकर लग गई है, आग चल पड़ी है। पहले कहते हैं ये जो आवा था 1 महीने में पका करता था, और फिर क्या हुआ तो उसने बताया कि 1 महीने तक कभी को छेड़ नहीं सकता, इतनी अग्नि होती है इसमें। तो माई ने, उस प्रहलाद ने पूछा फिर आप कैसे रक्षा करोगे? कि भगवान करेगा, अब मनुष्य नहीं कर सकता, अब जीव नहीं रक्षा कर सकता, अब तो राजा भी नहीं कर सकता। राजा मान ले सैनिकों को बुलाकर मटके तो बुझा सके, मटके निकाल सके, लेकिन वो तो मर लेंगे, इतने एक का जल में मर जाएंगे वो बेचारे, तो भगवान ही बचा सकता है। क्या माई भगवान विष्णु जिससे भी भगवान है, यानी क्या माई भगवान इतना ताकतवर है कि वहां भी रक्षा कर देता है? कहां बेटा। हाँ महाराज, परमात्मा इसीलिए कहते हैं। कहने लगा माई जब तुम ये आवा तुम्हारा पक जावे, तो उसने पूछा क्या तुझे विश्वास है माई कैसा होगा? कहा मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर। तो उसने, प्रहलाद ने कहा कि जब तुम्हारा ये आवा पक जावे, ये किलन भट्टे मटके पकाने का भट्ठा, उसको आवा बोलते हैं, पूजा आवा, तो जब ये पक जाओ तो मुझे बुलाना, उसके बाद इसको खोलना, और यदि ये बच्चा जीवित पागे तो मैं भी इस भगवान के अतिरिक्त किसी को मानूंगा नहीं, किसी की भी। और नहीं तो माई खबरदार, आज के बाद तूने राम का नाम यहाँ पर ले दिया, मेरे पिता का नाम लिया करो,
उसका रंग चढ़ गया था थोड़ा सा। तुझे मालूम नहीं मेरे पिता को पता लग गया तेरे को जान से मरवा देगा। तो माई कहने लगी मुझे मालूम है लेकिन मेरी मजबूरी है, आपके पिताजी भगवान नहीं है और इनको नहीं बचा सकते, मेरा भगवान बचाएगा। इस कारण से क्या हुआ, परमात्मा ने ऐसी अगले ही दिन ऐसी ठंडी हवा चलाई। वो तो लीला थी दाता की, 3 दिन के अंदर, पहले एक महीने में पकता था, 40 दिन में, 3 दिन में हवा पक कर तैयार हो गया और आग बुझ गई, कति ठंडी होगी। अब राजा के लड़के का आदेश था, जब प्रहलाद आया पाठशाला में जाने के लिए, कहा महाराज आज आवा मालिक की दया से 3 दिन में पक गया, आज हम इसको खोलेंगे। प्रहलाद वहीं बैठ गया, अब खोलो। वो निकाला, एक मटके में जिसमें वो बच्चे थे उसका अग्नि की आंच भी नहीं लगी थी, न्यू का न्यू कच्चा था, बच्चे सुरक्षित थे। तो उस दिन से प्रहलाद को दृढ़ विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान ही कर सकता था, मेरा पिता यहाँ कोई का कोई रोल नहीं था, तो बेसिक राजा है और बेशक ये भगवान कहता। तो उसके बाद सांडा मुर्का को भी उसने कह दिया था कि गुरुदेव आप गलत गाइड कर रहे हो, मेरा पिता भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान ही होता है, मैं उसी की भक्ति करूंगा। उसके बाद फिर पिता पुत्र की ठनगी थी, हाय हाय। पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया, हरे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी थी, धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरना कुछ उदर वेदारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। ये किसान थे, जाट थे, खेतों में बहुत बड़े लैंड लॉर्ड थे, 1500-1600 एकड़ जमीन थी और वहाँ अपने ही खेतों में पाली गए हुए थे, गौवें चरा रहे थे। वहाँ सतलोक से परमात्मा अपने विधान अनुसार कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आकर उतरे थे। वहाँ एक कंवारी गायों का दूध पिया था दाता ने, कबीर भगवान ने अपने आशीर्वाद से कंवारी गाय ने दूध दिया बछिया ने, और वो पिया था, वहाँ का दूध नहीं पिया था। फिर गरीबदास जी को प्रथम मंत्र देकर सतलोक लेकर गए थे, सारा कुछ दिखा के गरीबदास जी को वापस छोड़ा था, पूरे ज्ञान योग से परिपूर्ण कर दिया था। तब उसने कहा था कि प्रहलाद पैज परवान करी। प्रहलाद ने तो दृढ़ता कर ली थी, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, हिरण्यकशिपु की नहीं करूंगा। बाप तो है लेकिन भगवान नहीं है। कहते उसकी जो पैज थी, प्रतिज्ञा थी, उसको परवान करना यानी उसको सिरे चढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसको सफल बनाया। और दीन दयाल कबीर भगवान दया कर उतरे, वहां से अवतरित हुए ऊपर सतलोक से, और हिरण्यकशिपु उदर विदारे। हिरण्यकशिपु का पेट पाड़ के आंत काट दी बाहर, नरसिंह रूप बना के। अपना आत्मा ये है तत्व ज्ञान। अब धीरे धीरे आपका कत्ती देखो, वो जूठा फेट हो रहा था, वो तो नकली पेंट था, अब ये रेग मार लगा रहा दास साथ में, और ये असली पेंट ही बोगा अपने, और ये कभी नहीं उतरेगा। ये फेड भी ना होता फिर सदा एक सा ही रहेगा। अब प्रसंग चल रहा था, कबीर परमात्मा जोगजीत रूप में वहां खड़े हैं जहां पर वो जीवों को भून रहा था। उनके जाने से वो तपस्या पर बिल्कुल आंच बंद होगी, जैसे बिल्ली के बच्चों के आंच नहीं लगी, सारे और मटके पक गए। टटीरी के बच्चे वहां बचा दिए दाता ने 100 कारण बना के,
कहते हैं सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, रणक से पूजो मार दो मैं नरसिंह दर का साज। गरीब कबीर परमात्मा कहते। तो वो जब उनको आंच नहीं लगी, अग्नि कुछ दुख नहीं दे रही थी, सब शांत होकर बैठ गए उस तपस्या पे। वहां पर पंडित जी भी थे, ऋषि भी थे, उनके सागिर चेले भी थे जिनको वो मूर्ख बनाकर वह भक्ति पर ला रहे थे, वो सारे वहीं जल रहे थे, गुरु भी शिष्य भी। तब परमात्मा वहां खड़े हुए, हाय हाय, उनके जाते ही वो जलन बंद होगी। जब जैसे किसी के सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, कितना प्यारा आदमी दौरा बैठा है और बोलने जी नहीं करे, नहीं दिल करेगा। जब वह पीड़ा खत्म हो जाएगी फिर कुशल मंगल पूछेगा, प्यार से बोलेगा। इसी प्रकार जब परमात्मा ने उनका वो संकट खत्म कर दिया, आंच की जलन बंद कर दी, सारे बैठ के आराम से और उस अग्नि में बात कर रहे हैं बैठे बैठे। परमात्मा उनको उनने पूछा कि हे भगवान, हम कौन से पाप का दंड भोग रहे? क्योंकि ब्राह्मणों को इतना ज्ञान तो हो ही जाता है, कर्म का ही दुख, कर्म से ही सुख होता है। तब परमात्मा ने बताया कि ये कर्म तुमका यहाँ का नहीं है, ये तो तुमने ऊपर करा था सतलोक में, वहां तुमने गलती की थी, मुझसे भगवान को छोड़कर तुम शैतान के साथ आ गए। यहाँ तो यही करेगा तुम्हारे साथ ही। कोई जीव सुखी है, ये फूले फिरे, कोई मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। परमात्मा कहते सारी पृथ्वी का भी राजा बन जा। चक्रवर्ती राजा बोला करते थे, उसको चकवे राजा बोलते थे, चकवे। तो परमेश्वर ने बताया कि जो पूरी उदय अस्तवित राज चले थे, ऐसी जन ठुकराई और चुन कृषिश्वर कल्प करी, राज खोज न पाया राई। वो पृथ्वीपति चकवे गए, पूरी पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती, उनको संत भाषा में चकवा कहते हैं, चकवे राजा, जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण श्री खे कौन गण, ऐसे गए अनंत। फिर क्या बताया कि चकवे हो गए चूहा। वो जो चक्रवर्ती राजा थे फिर बाद में चूहे बन गए मृत्यु के बाद, और फिर उड़े बिल खुद पंजों से बिल खोद कर रह रहा हो प्राणी, चाट ले उस चक्रवर्ती राजा की उस पोस्ट को। तो यहां परमात्मा ज्ञान दे रहे थे कि तुमने जो गलती की थी वहां पर सतलोक में इस शैतान के साथ आगे, तुम यहां नीचे जाकर तो फूल जाते हो, किसी की नहीं सुनते हो। फिर परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना सुनाई, तुम ऐसे मर रहे हो, अब कौन है तुम्हारे साथ? वो माया जोड़ कर रखा है, तो लड़ने बेटे बाप के मरते ही अंतिम संस्कार कराना और बांटने लग जाएंगे, यो मेरा, यो मेरा, यो मेरा। कोई शराब पी कर खो रहा है, कोई किसी तरह बर्बाद कर रहा है। तो उसने बताया कि तुम जो जोड़ का आए थे वो देखो, वो तो गया, तुम्हारे पास है नहीं। अब तुम्हारे पास क्या है? तुमने भक्ति की, दो लोगों को ठगा, भक्ति गलत करी और इनको ठग के पाप के भागी बने। अब आगे क्या होगा दिखाऊं तुम्हारे को। पंडित जी तू गधा बनेगा, ऋषि जी तू कुत्ता बनेगा। परमात्मा ने बताया है कि सोर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये सभी बंधे काल की डोरी। काल की डोरी माने काल के विधान में ही है ये सारे। सुर देवता, मुनिजन, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, ये सभी काल की डोरी से बंधे हैं, इनकी मुक्ति नहीं है। ये भी ऐसे जन्म मरण के अंदर। तब उस परमात्मा ने सारी कहानी बताई। तो फिर वो रो रहे हैं, वो ब्राह्मण भी और उनके पुजारी, वो यजमान भी साथ से दुखी। वहां पर 1 लाख थोड़े हों क्या, पूरा टोल बैठा था, रिश्तेदार भी वहीं पर, राजा भी वहीं पर। राजा भी मरा हुआ होता, वो कुछ अमर है सारे, वो सब रो रहे हैं। राजा से पूछ रहा परमात्मा, कहाँ गया तेरा वो साजबाज, कहाँ तेरी वो सेना? अब तेरा जूते मारेंगे गेर के यहाँ पर ये यम के दूत दे, वो खड़े सामने, अब ले जाए पकड़ के तुम्हें, इस पर तो हो लो फारेग तुम एक बार। फिर सभी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि परमात्मा हमें बचा दो, हमारे मोक्ष करा दो। परमात्मा बोले कि जब तुम जाए धरो जग नर देहा, जब तुम संसार में जाकर मनुष्य जीवन प्राप्त करो, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा, तब तुम मेरे इस सच्चे ज्ञान को पर विश्वास करना, प्रेम करना, जो मैं आज बता रहा हूं। फिर मैं
वहां नीचे जाके ज्ञान देऊंगा, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। तब उन्होंने कहा कि हे भगवान, अब जीव कहे सुनो पुरुष पुराना। अब पता लग गया कि ये वास्तव भगवान ये है पुराण। पुरुष पुराण माने सनातन परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा, पुराना माने सबसे आदि का। जीव कहे सुन पुरुष पुराना, देह धर विसरो नहीं ज्ञाना। हम फिर मनुष्य जीवन पाओगे तो ज्ञान में भूलेंगे नहीं। युग काल सबसे पहले यही बुलाता है, या माँ के गर्भ से आते इसलिए पता ही नहीं मैं कौन था, कहाँ से आ गया। तो वो काम भी भगवान ना आके करना पड़ता। तू कौन है, कहाँ से आया था, तू यहाँ क्यों दुख पा रहा है, तो यहाँ का वासी नहीं है, तेरा लोक कोई और है जहाँ कभी मृत्यु नहीं, जन्म नहीं होता था, कहीं रोग नहीं था, कोई विषय नहीं था। आज कितना सुंदर परिवार तुम्हारा, कितने बच्चे प्यारे लगते, बिल्कुल सही है। अरे 1 मिनट में ना बेटे का पता, ना बेटी का, ना बाप का, कुंबा का कुंबा मर जाता है। फ्लड में लाखों लोग मर जाते हैं। ओए होए होए। पुण्यात्माओं तो परमात्मा ने उसको बताया, कहने लगे जी हम जब आप आओगे हम खूब आपका ज्ञान सुनेंगे, आपकी भक्ति करेंगे। परमात्मा बोले मुझे मालूम है जी तुम भक्ति करोगे, जाओ अब तक तुम मजबूरी में तो सब कहते हैं दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो ये दुख का ही गु होए। सुख में सुमरण किया नहीं और दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब आप चिंतित ना होना कि अब दुख में हम आए हैं कदम हमारी फरियाद ना सुने ना। ये तो उस समय की बात थी जब तक ये ज्ञान भगवान ने प्रचार और यह जड़ी ना दी थी, तब तक कोई बेशक पुकार करें जाओ, जिसका पूर्व संस्कार नहीं है उसको कुछ नहीं मिलना, और कुछ मिलना है तो पूर्व संस्कार से ही मिलना था। अब आपको पूर्व संस्कार तो आपका सुरक्षित है ही, लेकिन आगे जो भक्ति बता दी इससे आपकी रक्षा होगी, आपकी पुकार भी सुनी जाएगी, आपके संकट भी दूर होंगे, आपका रोग भी दूर होगा, आपका मोक्ष भी होगा। ये तो नए सिरे चार्जर हो गए। तो वो तो उनके लिए बोली गई थी वाणी, जब भक्ति वो गलत कर रहे थे तब कह रहे थे तुम अब ठीक है, तुम्हारा पूर्व संस्कार का तुम्हें मिल रहा है, जब तक तुम्हारी बैटरी चार्ज रहेगी पूर्व जन्म के पुण्य तुम्हारे साथ है, कितनी को बद करो, कितने खोटे काम करो, वो तो सारी मिलेगी। लेकिन आगे फिर जब आपत्ति शुरू होगी तब रोग भगवान को, फिर नहीं सुनेगा तुम्हारी। उनको कहा कि जैसे अब मालिक को तो पता ही था इनकी ब्रेन मैटी तो हो ही रही है, अब जो सुख में लगे हैं वो तो सुखी चल ही रहे हैं ना, तो उनको भी दुखाने थे, क्योंकि या तो दोनों भोगने होते, पुण्य और पाप भी। दास देख रहा है सन 1994 से नाम दे रहा है और 20 वर्ष हो गए पूरे होने को जा रहे, तो उससे लेकर आज तक जिनने नाम ले रखा है जो ठीक मर्यादा में चले हैं, कोई आपत्ति नहीं, उनको पता भी नहीं दुख की चीज हो से। और यहाँ आप देख रहे हो 90% नए आ रहे हैं जो हाहाकार मची है, हाहाकार सब क्या दुखी, कोई कैंसर है, किसी का कुछ है। हमारी आत्मा भी रोती है बैठकर, बाद में याद करते हैं परमात्मा आपके बच्चों का क्या हाल हो गया, आप पर दया करोगे दाता, इनकी बुद्धि भी आप ही बदल सकते हो। ये तो रंग रखी रंग में काल ने मेरे एजेंट छोड़ रखे कि आपका एक दास ये ज्ञान बताने वाला और लाखों करोड़ों की संख्या में इनको बहकाने वाले, आप पर दया बख्शोगे तभी यह बात शरह चढ़ेगी, हमारे जीव की बस की नहीं। क्योंकि भगवान जब दया बख्शेंगे जब आप सच्चे दिल से यो मान लोगे कबीर इज गॉड, नथिंग एल्स, और कोई मदद कर भी नहीं सकता। तो ये सारा ज्ञान सुनाने का दास का उद्देश्य भी यही है कि आपको सब प्रमाण दिखा के ये सिद्ध कर दूं कि ये परमात्मा है, इसके बिना सुख कोई दे नहीं सकता, कर्म संस्कार बदल नहीं सकता। और ये अब आपको मिल गया, इसका विधि मिल गई, ये दास ने जो विधि बता दी ये भगवान मिल गया आपने। जैसे पानी प्राप्त करना है, पानी प्राप्त करने के लिए हैंडपंप लगाने की विधि बता दी, हैंडपंप सफल कर लिया तो पानी मिल गया, राम मिल गया आपको, यहीं पर राम मिल गया। और वहां सतलोक में जाओगे तो वहां तो परमात्मा है ही सब कुछ आपका, ये काल का लोक है, इससे बाहर निकाल कर आपको सुख होगा। यहाँ सुख तो ये अस्थायी है, यहाँ सुख भी दे देंगे, राजा बना दिया फिर गधा बन जाएगा। परमात्मा ऐसी गलती ना करें, आपको
ऐसा नहीं देंगे। अब भगत हो गए तो अपने हिसाब से तुम यहाँ से निकालने के तरीके अपनाओगा। यहाँ की जो आवश्यक सुविधाएं वो अवश्य देगा, दयालु है। लेकिन आप मांगोगे बकवाद तो वो नहीं देगा। तो उसको मालूम है, जैसे अब्राहिम सुल्तान आदम कितना बड़ा राजा था, कितना सुख था, उसको मालूम था ये पुण्यात्मा पिछले पुण्य को भोग रहा है, बकवाद में लगा हुआ है। 16,000 तक ब्याह करवा लिए उस मूर्ख ने थोड़े से जीवन के में है, और फिर फूला फुरा खूब धन हुआ था पिछले संस्कार का, पिछले दान पुण्य कर रखे थे उसने। जब वो सम्मन वाली आत्मा थी, फिर शेर खां नाम का एक राजा बना शेरवान शहर में, शेर। और फिर उसके बाद फिर उसके दान करवाया दाता ने। कभी फिर सुनाएंगे कथा, जो पुराने उनको मालूम है। उसी पुण्य से राजा बना हुआ था, उसे भोग रहा था, फिर वो गधा बनता जाए। फिर मालिक ने उस प्यारी आत्मा को उस नरक से निकाला, राजपद छुटवाया, उसके पीछे पड़ गए। और जब उसने ज्ञान हुआ तब उसका समझ में आया सचमुच मैं तो गधा था, कति बेगार कर रहा था। फिर परमात्मा ने कह भी दिया था कि जा अब्राहिम, अब ज्ञान तुझे होगा तो राज कर ले। हाथ जोड़ लिए दाता, अब उस नरक में ना जा, भेजो। अब तो पता लग गया, मजदूरी कर लूंगा, लकड़ी तोड़ के बेच के गुजारा कर लूंगा। दाता तेरा आपका साथ रहे, मेरे मोक्ष चाहिए मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए। और हम मांगे भगवान से ये दे दे, ये दे दे, वो दे दे, मांगने की जरूरत नहीं। आने के बाद या तो आपने मांगने की जरूरत नहीं, बालक नहीं, आप उसके बच्चे हो। आज आप उसके बच्चे होगे, बेटा बेटी होगे। जिस दिन आपने यहाँ नाम ले लिया, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो शरीर से, उसको बिंद के कहते हैं, और एक नाद के, नाद जो वचन शब्द के। तो आज आप इस दास के माध्यम से वचन के बेटा बेटी होगे, मेरे बेटा बेटी होगे। तो भगवान के बेटा बेटी हो, थारा दादा हो गए ना, समझो वो के दूर है। और परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम। जैसे सुखदेव ऋषि को ज्ञान था और व्यास जी के घर उसका जन्म हुआ, उसकी पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष में तो मां के गर्भ से बाहर आया था। अब देखो पुण्यात्माओं, ज्ञान हो गया, ज्ञान तो करा देते हैं सभी, भाई भगवान की भक्ति करो नहीं तो ये हो जाए। अब ज्ञान हो गया, समाधान नहीं तो खा का वो ज्ञान। अब सुखदेव ऋषि को गर्भ से ही पता था कि बाहर जाते ही मैं अचेत हो जाते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रहे रजोगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमोगुण शिव, ये गुण ये हमें अचेत करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं उद्देश्य को। अब मुझे याद है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए मिला है। बाहर जाकर परिवार मोह में फंस जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं। इसलिए माँ के गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष के शरीर एकदम बाहर आते, 12 वर्ष का शरीर। पहले तगड़ी तगड़ी माताएं भी तगड़ी तगड़ी होती थी, और नाल को अपने कंधे पर डालकर उठकर चल पड़ा। वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा 12 वर्ष इंतजार की, तेरी पुत्र होगा। ऋषियों को पता लग जाता है बेटा है कि बेटी, उनकी दिलदृष्टि काम करती थी। पहले ये तो कोई था ही नहीं, लड़का ना हो लड़की ना हो, कोई हो मालिक थे, ये डिस्टर्बेंस नहीं थी जो अब शुरू कर रखी है अनजानपने में। तो सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बैठा। कि पिताजी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप और तू मेरा बेटा हो लिया। ये पूरी चिट्ठी मेरे पास है, और इब क्या गलती करूं नहीं, मैं शक्ल भी ना देखूं तेरी बाप, मेरी मोह हो जाएगा आपके अंदर। यूं कहकर पिछले संस्कार से सिद्धि से उड़कर चला गया, पिछला बैटरी चार्ज थे। अब उसको ज्ञान भी था, राजा जनक गुरु भी बना लिया, और फिर भी मोक्ष नहीं, क्योंकि राजा जनक कोई ज्ञान नहीं था कि जितना ज्ञान था बता दिया। विष्णु का पुजारी था, विष्णु लोक में वो चला गया राजा जनक, विष्णु लोक में सुखदेव चला गया। अब राजा जनक को परमात्मा उस समय भी मिले थे, लेकिन जब घने ठाठ से थे, वो समय नहीं था जो दास आपको यहां लाना चाहता है कि ये समय था मोक्ष का। अब राजा जनक जो थे, पहले सतयुग में राजा अम्बरीश थे, वो विष्णु पुजारी थे। और ये दुर्वासा जैसे ऋषि तोब थे,
बड़ी सिद्धि वाले थे, सब उस तरफ डरते थे। अम्बरीश ऋषि ऐसे साधक थे, शील संतोष के थे, पिछले जन्म के संस्कारी थे। दुर्वासा की सिद्धि ने भी काम नहीं किया उसके ऊपर, आप पे फेल हो गया, बल्कि राजा अम्बरीश के पैर पकड़कर जान बचवाई थी उस दुर्वासा ऋषि। और वही ऋषि अगले जन्म में फिर राजा जनक हुआ, और वही राजा जनक फिर चला गया स्वर्ग में। रास्ते में काल कैसे चोरी करता है, कैसे ठगता है आपको। पुण्यात्माओं, एक एक प्रश्न को ध्यान से रखना, प्रत्येक में एक न्यारा न्यारा गुण रहस्य निकलेगा। जब राजा जनक ने अपने शासन काल में, जीवन काल में राजा था, बहुत गुणे धर्म पुण्य किए थे, बड़ी बड़ी यज्ञ की थी, 100 मन घी की, सैकड़ों की संख्या, और काफी दान किया था, गौवें दान की थी ब्राह्मण ऋषियों को। लेकिन वो मंत्र ठीक नहीं थे, जैसा किया दान धर्म वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो राजा जनक जब जाने लगा, विमान में बैठकर जा रहा था, काल के दूत वहां से, रास्ता था एक, वहां से ले जा रहे थे। वो काल के दूत नहीं थे उसके साथ थे विष्णु जी के गण, विष्णु जी के गण, और साथ में कुछ यमदूत भी उसी जहाज में बैठे जा रहे थे। तो वहां जाकर जब एक नरक के साथ से उनका विमान गुजर रहा था, तो नरक के अंदर 12,000 आत्माएं अपने किए हुए पाप कर्मों का वहां दंड भोग रहे थे, हाहाकार मचा था, चिल्ला रहे थे। और वो राजा था, दयालु राजा था, अपने राज्य में किसी को कोई दुख होता था तुरंत उसका निवारण करता था, उसको शांति देता था, किसी को दुखी नहीं होने देता था। तो जब उसने वहां जाकर हाहाकार मची देखी तो कहा कि पार्ख दो, विमान रोको। विमान रोक दिया कि ये चिल्लाहट कहां से आ रही है, कौन दुखी है इस नगरी में। उन्होंने बताया जी ये नगरी नहीं है तो नरक है, इसमें 12 करोड़, 12 धरनी 12 करोड़ आत्माएं इसमें दुख अपना कर्म का दंड भोग रही हैं। राजा ने कहा कि इनको को छोड़ दो, इनको निकालो इससे। तो पार्षदों ने जो साथ गए थे भगवान के दूत, उन्होंने कहा कि राजन, या आपका हुक्म नहीं चलेगा, या तो धर्मराज का हुक्म चलेगा कि धर्मराज को बुलाओ, धर्मराज के पास ले चलो मुझे, या धर्मराज को यहाँ धर्मराज को बुलाओ, और नहीं तो मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं भी इस नरक में इनके साथ ही रहूंगा, आगे मैं भी नहीं जाता। अब वो संदेशा धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने आके पूछा कि राजन क्या कारण है कि ये सब इनको छोड़ो, ये बहुत दुखी हो रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। तो उसने बताया जी देखो यहाँ ऐसा नहीं होता, जिसने जैसा कर्म किया वो भोगना ही पड़ेगा, ये मेरी बही, मेरी पैड में लिखा है, रिकॉर्ड में, इनको कोई बदल नहीं सकता, मेरी ताकत नहीं है बदलने की। तो राजा जनक ने कहा कि मुझे भी यहीं छोड़ दो, कि ये भी मैं नहीं कर सकता, आपको यहाँ छोड़ने का आदेश नहीं भगवान का, आपको कैसे छोड़ूंगा। तो कहने लगा मैं तो जाता नहीं, करो जो आपने करना है। अब ऐसे पुण्यकर्मी आदमी के साथ, आत्मा के साथ वो भी ज्यादा खस्सा खसाई नहीं करते, फिर अपनी चापलूसी यानी चाणक्य ऋषि अपनाते हैं। धर्मराज ने कहा कि एक काम हो सकता है, आप अपने पुण्य दे दो, इनको पुण्य संकल्प कर दो, उन पुण्यों के आधार से मैं इनको सबको नरक से निकाल सकता हूं, आपके पुण्य इनको मिल जाएंगे, आपको इतना फिर डेबिट हो जाएगा, आपके पुण्य कम हो जाएंगे। राजा जनक बड़े दयालु थे। परमात्मा कहते हैं देखो दयालु होना जरूरी है, लेकिन अपने दयालुता में अपने पैर पर कुहाड़ी मारना कोई दयालुता नहीं है, वो तो मूर्खता है। राजा जनक ने कहा कि ठीक है, मैं इनको अपने आधे पुण्य देता हूं, जितने मैंने धर्म पुण्य किए, भक्ति करी है। ठीक है, उसने उधर से काट के उन सब को बांट दिए, आधे पुण्य 12 करोड़ में बांट दिए, उनको सबको बाहर निकाला, अलग से विमानों में बैठाया, राजा के पीछे पूरा लश्कर भेज दिया, चल। अब वो सारे स्वर्ग में चले गए। देखो पुण्यात्माओं,
ये आपका चोरी हो रही है, आप कहाँ तक ठग लेता है, काल का जाल कितना भयंकर है, तुम तो यहाँ तो पता ही नहीं, यहाँ तो आप ठगे जाते हो, आपके पास तो कोई पूंजी है कोई नहीं, वह बांट बूट के यहीं हो लिए, उसको तो और पूंजी लेकर जा रहा था, वहां ठग ली। अब वो 12 करोड़ आत्माएं पहुंच गई स्वर्ग में, ठाठ से रह रही है उसके पुण्य से। और जब वो पुण्य राजा जनक के दिए हुए वो बख्शे हुए खत्म होंगे, उसके बाद वही आत्माएं फिर पुनः उसी नरक में आएंगी जो उनके पाप न्यू के न्यू रखे थे, वो फिर भोगने पड़ेंगे। उधर से राजा जनक का जब वो आधा खाली कर दिया है, वो फिर खत्म हो गया त्रेता में, द्वापर में तक वो वही रहा, स्वर्ग में इतने पुण्य थे। अब कलयुग में वही आत्मा राजा अम्बरीश की राजा जनक बने, फिर राजा जनक की आत्मा ये श्री नानक देव जी बने तलवंडी के अंदर। तलवंडी पंजाब यानी पाकिस्तान के अंदर एक तलवंडी गांव है, वहां पर एक कालू राम मेहता खत्री यानी अरोड़ा, उसके घर जन्म हुआ। उसका पिता पटवारी था और स्वयं ये नौकरी करने लगे। फिर एक सुल्तानपुर शहर में एक राजा था, नवाब था, और वहाँ इसकी बहन ब्याही थी नानक साहिब जी के, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं श्री गुरु नानक देव जी। ये आदरणीय आत्मा कहाँ थी? अम्बरीश, सतयुग में राजा अम्बरीश, लाखों करोड़ों सेना इसके साथ, और हाँ जय जयकार होती। राजा जनक, लाखों सैनिक, लाखों नौकर इसके हाथ जोड़े खड़े रहते थे। और फिर वही अपने पुण्य से खत्म करके क्या बने? स्वयं सुल्तानपुर के नवाब के एक मोदी खाने में नौकर बने। अब परमात्मा याद दिलाते रहे बोली आत्मा। अब सुन ले इस विधान को जो हम बताने जाते हैं, चाहते हैं। जब तक हम कबीर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, मोक्ष नहीं हो सकता, चाहे कितना कुछ बन ले। अब नानक साहिब जी मोदी खाने में नौकरी करते थे। सुल्तानपुर शहर के पास एक नदी बहती थी, बेई नदी। वहां सुबह सुबह सभी उस शहर के लोग स्नान करने जाते थे। परमात्मा काशी में प्रकट थे उस समय कबीर जी। एक वहां पर मिले, जब नानक साहिब जी स्नान करने गए थे तो पहले दिन तो चर्चा हुई कि मैं कबीर हूँ, काशी में रहता हूँ, धानक का काम करता हूँ, मैं तो आपसे ज्ञान पूछने आया हूँ, मुझे ज्ञान बता दो, मुझे ज्ञान का पता नहीं है, आप तो महापुरुष हो, बड़े भक्त हो। गुरु नानक देव जी जो थे ये हिंदू थे, कालूराम मेहता के इनके घर जन्म था, और इन्होंने ब्रजलाल पांडे से गीता पाठ पढ़ा, गीता पढ़ा करते थे, उसका ज्ञान सुना करते थे। उसके आधार से विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा मान लिया था। श्री कृष्ण जी भी विष्णु अवतार माने जाते हैं। तो ये बातें हो कर परमात्मा चले गए। दूसरे फिर कुछ दिन के बाद फिर उस दिन परमात्मा ने सारी बता दी थी कि विष्णु की यह स्थिति है, कृष्ण की ये स्थिति है, इसे मोक्ष नहीं हो सकता। और गीता में ये खुद गीता ज्ञानदाता कहता तू उसकी शरण में जा तब तेरा मोक्ष होगा। वो कौन है? मुझे इसका ज्ञान बता दो, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। तो उस समय तो नानक जी को दुख हुआ, क्योंकि और भी बैठे थे सरोता। तो कबीर साहब उठकर चले गए कि ये नाराज हो जाएगा, आगे नहीं सुनेगा। लेकिन रात को चक्कर बंध गया कि ज्ञान सारा का सारा सच्चा, मैं तो गलती कर रहा हूं। अब के वो कभी आए, किसी प्रकार मुझे दर्शन दे, सारा ज्ञान सुनूंगा। कुछ दिनों के बाद फिर इसी प्रकार स्नान करने के लिए उसी प्रतिदिन जाते ही थे। 3-4 महीने के 6 महीने के बाद उनकी खूब तड़फ देखकर परमात्मा जिंदा महात्मा बड़ा का रूप बनाकर उसी बेई नदी पर चले गए, जहां वो स्नान करने की तैयारी कर रहे थे। तब वहां से सतलोक लेके उन्होंने छलांग लगाई दरिया में नहाने के लिए। परमात्मा ने उनको वहीं से अदृश्य कर लिया, स्वयं भी साथ लगा दी छलांग, अदृश्य कर लिया और शव को कहीं और रख दिया अपस्ट्रीम में, जिधर से जल आ रहा था। लोगों ने सोचा, वहां स्नान करने वाले सैकड़ों की संख्या में नगर के लोग थे। उन्होंने देखा कि बाहर आया नहीं, नानक जी डूब गए, नानक डूब गया, नानक जी डूब गए। उसकी बहन को बताया, उनके बहनोई को बताया, जयराम नाम था उसकी बहनोई का।
नानकी नाम था इनकी बहन का। हाहाकार मच गई। राजा ने भी गोताखोर भेज दिए, जाल लगावे। वो खोदे नीचे ने, वो शरीर धर रखा 3 किलोमीटर ऊपर ने बन में, तो वो नहीं पाया। 3 दिन झक के बैठ गए। सबने मान लिया कि नानक जी डूब कर मर गए, और वो ले गए सतलोक में परमात्मा। वहां से फिर वापस छोड़ा 3रे दिन, तब उस प्यारी आत्मा का मोक्ष हुआ। तो पुण्यात्मा, इस सारे ज्ञान को समझ कर आपको पता चलेगा कि अब वो समय है जब मोक्ष मिलेगा। और जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आएंगे, इसको नहीं पहचानेंगे, मुक्ति नहीं हो सकती। चाहे कितना शर पटक लो, ऋषियों ने कितना समय बिता दिया जंगलों में, हो शरीर कितना कष्ट दिया, सुख के पंजर हो गए, भगवान नहीं मिला। फिर सिद्धियों से खेलने लगे, सिद्धि मिल गई हठ योग करने से, फिर इसमें ये अपने एक दूसरे को प्रभु पाक गए। ये सिद्धि तो एक आने के नहीं, हमने ये सिद्धि आपकी भक्ति में खूब आवेंगी। जो दास आपको मंत्र बता रहा, इनका प्रयोग नहीं करना, नहीं तुम्हें नाश का कारण बन जाएंगे। इन सिद्धि माने इस ताकत से हम सतलोक जाएंगे, नहीं तो यही पंचर हो जाएगा फिर ये। तो अब क्या है, उसी प्रसंग पर आते हैं। वहां सबको समझा रहे थे भगवान, सारी कहानी बताई और कहा कि तुम जाओ, जिनको तुम भगवान मानते हो वो तुम्हें खा रहा है, जिसको तुम निराकार कहते हो वो साकार है, ये सामने आ रहा है। जब उन सभी जीवों ने देखा कि ये सामने, ये है वो तुम्हारा निराकार का ज्योति निरंजन, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, और ये है वो ब्रह्म जिसको तुम ब्रह्म कहते हो। ब्राह्मणों, ये है तुम्हारा ब्रह्म, और तुम्हारी अक्ल मारी जा रही है। देवी पुराण के अंदर 3रे स्कंद में, ना 7वें स्कंद में, हिमालय राजा को जब ज्ञान दे रही है देवी दुर्गा जी, वो बता रही है कि तुम ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म की भक्ति करो, और सब बातें छोड़ दो, किसी की पूजा मेरी भी मत करो, और अनन्य मन से उसकी भक्ति करो, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म लोक में रहता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है ब्रह्म, वहां चले जाओगे। और ये नहीं को निराकार, फिर निराकार की तरह तो सब जगह है। पुराणों को भी ना समझाए इन्हें। हाय हाय, वेद पढ़े पद पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें ये भूल गए सिरजनहारा। कहते हैं वेद पढ़े पढ़ भूले, अर्थ ना खुले। वेद पढ़े, अर्थ ना, पढ़ भूले, पढ़ तलिया लेकिन अर्थ ना खुले, इसलिए ब्राह्मण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। फिर क्या बताया, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझुन सौर रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थूथा बूछड़े मूड किसाना। अब जैसे सरसों का जोड़ा होता है, भूस, या ये धान निकालते हैं, उसकी प्राण भूस होता है, और कोई मूर्ख उस प्राण में ठाठा पटकन लग रहा हो, और कोई इसको कहे क्या कर रहा है कि धान निकाल रहा हूं, धान इसमें थोथे भूस में माथा मार रहा है। तो जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तो ये अन्य साधनाएं हैं, थोथा भूस कुटना, तो इससे कुछ लाभ नहीं होना, कितना प्रयत्न कर लो। वो तो धान, गेहूं नो के नो धान हो, जब मारे क्या पटक गल पड़े, ढेर लाग जाए थोड़ी देर में। तो वो सतगुरु आज ये दास है उस परमात्मा का भेजा इस कलयुग में, ये याद रख लियो। ये दास इसलिए बार बार रिवाइज कर रहा है कि अपनी महिमा हमने आपको बतानी पड़ी। परमात्मा खुद आए थे, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हवरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत कबीर। पर ना समझ आई, जब स्वामी रामानंद जी को परमात्मा ऊपर ले गए, सारी स्थिति दिखाई, जब छोड़ा, जब मान गए कि दो ठोर है, एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो जग मगदो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार।
जब भगवान बता रहे थे सबको, कोई नहीं माना, वो भी रामानंद ने इसलिए मारना पड़ा कि आंखों देख आया। तो पुण्यात्माओं, यहाँ भगवान ने अपनी महिमा बतानी पड़ी, इस दास ने भी अपना बतानी पड़ी कि मैं उस कबीर का दास हूं जो सारी सृष्टि का मालिक है, और वो ज्ञान और सतगुरु आज ये दास ही है। और जो सतलोक आसन बरवाला में आ जाएगा उसको यकीन भी पूरा हो जाएगा, फिर वो नहीं डगमग हो सकता। जो इंसान की, जब वो मोक्ष की या कुछ ज्ञान ग्रहण की इच्छा से आया होगा, जो आया होगा बकवादों की, तो वो तो बता ही दिया आपको। कहते हैं कोट वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सीजे। कहते हैं जैसे पत्थर को तो 20 फुट जल में डाल दो, 2 टुकड़े, और बाहर निकालो 10 वर्ष बाद, चाहे 6 घंटे बाद, और फिर उसको एक दूसरे से लगा दो। उसमें ज्यों के तो गुण हैं, गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ, चिंगारियां निकल रही हैं उससे। और इसी प्रकार चंदन का जो पेड़ वृक्ष होता है, आसपास के सभी नीम को, जंडी को, पीपल को, जितने भी पेड़ होते हैं अपनी महक छोड़ छोड़ कर चंदन जैसी महक वाला बना देता है, बहुमूल्य बना देता है। लेकिन एक बांस होता, बांस जिसकी लाठी बने, मच्छरदानी बने, इसका असर नहीं होता, चाहे उस चंदन के वृक्ष के साथ में उग जा, उसमें वो ग्रहण करने का गुण ही नहीं है। तो जो यहाँ आएंगे कुछ जिज्ञासा लेकर के, मोक्ष आधार मान करके, उनका तो लाभ होगा ही होगा। उनको तो समझ में आ ही जाएगा कि विश्व में आज कोई गुरु नहीं है, इस दास के अतिरिक्त सतगुरु भी नहीं है। और जो आए होंगे उस पत्थर जैसे, बांस जैसे व्यक्ति हैं, उनका असर होना ही नहीं। वो तो वही फिर कबाड़ में क्या करें, कि तो किले में चढ़े जाया करें, पत्थर और काम के आएंगे। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जिनको इतना ज्ञान, इतना प्रमाण देखकर भी असर नहीं हो रहा कि ये सचमुच कोई बात अलग है, तो वो बताया है कि कोट वर्ष करो संगत संतन की, जैसे पत्थर का जल में क्या भीग गए, और चंदन बन में रंग ला दे एक बांस विटम्बी ना सींचे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि देखो ये आ रहा तुम्हारा भगवान, और तुम वेद पढ़ो और गीता पढ़ो और पुराणों को सत्य मानते हो। और पुराणों में ये लिखा है, वेद में कहीं लिखा है, श्री देवी पुराण के अंदर 5वें स्कंद में 414 पृष्ठ पे ये लिखा वेद व्यास जी ने कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे वह। वेद गीता वेदों का सरल रूप समझ लो, ये तो आप आम जानते हो, आम हिंदू समझ सकता, उसमें सरलार्थ भी है। कहीं है गीता में दुर्गा की पूजा का प्रावधान? नहीं। उसमें मंत्र गिन के 3 दे रखे हैं। मेरा तो मंत्र है, ब्रह्म हूं मैं, श्री कृष्ण में बोल रहा है। और एक पूर्ण परमात्मा जिससे पूर्ण मोक्ष होगा, उसकी भक्ति करने से दोबारा जन्म नहीं होगा। मेरी भक्ति करेगा तो मेरा भी जन्म तेरा भी जन्म सदा रहेगा, परम शांति नहीं हो सकती। वही वेद बताते हैं। वेदों का जो का तो सारांश है, ये छोटा सूक्ष्म रूप है कई वेद इस गीता में दुर्गा की पूजा। वेद सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। गांव गांव में मंदिर बनवाना उनका उद्देश्य था। ये मंदिरों का लठी ननगढ़वा रखा है नकली पर ब्राह्मण को और वेद के ज्ञाता को अब पत्थर पुजवा कर मार दी, सारी दुनिया भूत बनवा दी। परमात्मा कबीर जी यही बताते हैं, वेद पढ़ने पर भेद ना जान, ये 5 पुराण 18। और फिर पत्थर की पूजा करवावे, मंदिर बना, उसमें शिवलिंग दरवा दिया, विष्णु जी की पत्थर की मूर्ति दरवा दी, कृष्ण जी की दरवा दी। खाक पढ़े वेद तुमने, क्या पढ़े पुराण? तो उसमें परमात्मा ने कहा कि ये आ गया तुम्हारा ये भगवान, और तुम इसको निराकार बताते हो। कहा कि तुम जाओ यहां से, क्योंकि काल ने एक फिक्स टाइम का रखा है। काल का दूसरा अर्थ समय भी होता है। तो यहाँ का जो समय है वो निर्धारित है, इसमें कोई परिवर्तन ना वो स्वयं कर सकता, ना किसी और संस्कार में कोई परिवर्तन इसका देवता कर सकता।
ये काल, भगवान काल है जो यहाँ का मालिक है, भगवान तो नहीं है, यहाँ का स्वामी है। ये भी काल है और यहाँ जो समय निर्धारित है ये भी समय भी काल कहलाता है। ये दोनों के दोनों परमात्मा के कबीर साहब के अधीन है, उसके हुक्म के से चलते हैं। तो वो जो काल ने समय फिक्स कर रखा था कि इतने समय में ये तपस्या पर भुन कर सभी प्राणी अपना गंध इसमें छोड़कर अपने आप उड़ जाते हो, वहां से निकाल दिया, एकदम जंप आता है, जो भी खाली होता जाता है उसको ऐसे फेंक देते हैं। तो एक दिन में सारे पहुंच जाते हैं। फिर वो धर्मराज के पास लाइन लग जाती है, वहां जाकर फिर उनको संस्कार वश अलग अलग, जहां जिसका जैसा, कोई स्वर्ग में जाओ, चाहे गधा बनो, चाहे कुत्ता बनो, चाहे राजा बनो, जाओ। वो क्रम फिर शुरू हो गया। तो वो जब तक नहीं, वो चला था इसलिए कि उस समय पूरा हो गया, वो जा चुके होंगे। परमात्मा ने कहा कि वो देखो दूर से आ रहा है और तुम उसको देखो, वो है तुम्हारा भगवान, अब तुम जाओ। तब परमात्मा ने उनको वहां से भेजा। फिर वो काल ने निकट आकर देखा कि ये आदमी कौन खड़ा है, मेरे इस स्थान पर तो कोई आ ही नहीं सकता। 21वां ब्रह्मांड तो दास ने आपको बता रखा है। 21वें ब्रह्मांड में भी एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां तपस्या है। आप सृष्टि रचना के अंदर वो मैप देखोगे, चित्र देखोगे, उनमें समझ आएगी। जो हमें दास कई बार सत्संग में भी सुनाता है, पुस्तकों में बच्चों ने, भक्तों ने लिखा हुआ है उसको। तो वहां कोई नहीं जा सकता उसके अतिरिक्त। तो वहां उसने देखा दूसरा आदमी कौन आ गया। फिर ध्यान से देखे तो जोगजीत खड़ा है। उसको ये मालूम था कि जोगजीत भाई मेरा पिता का पूरा आज्ञाकारी है, पूरा कृपा पात्र है। पिता माने सतपुरुष कबीर साहब का। और ये वैसे नहीं आया होगा, या तो कोई संदेशा लेकर आया है, मुझे कोई और सजा सुनाओगे, मेरे से कोई गलती तो रोज जाकर ही हो, या बकवास देकर रखी इसने। फिर भी हिम्मत सी करके पूछा और कहा कि क्योंकि जब इसको ने सतलोक में गलती की थी ज्योत निरंजन ने, काल ने, तो जोगजीत रूप में आकर ही परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड समेत और दुर्गा समेत, और दुर्गा के अंदर सभी आत्मा परमात्मा ने फिक्स कर फीड कर दी थी, भर दी थी, जिन्होंने इसके साथ आने की स्वीकृति दी थी। तो इसने वहां दुर्गा के साथ बद व्यवहार करना चाहा, इसकी बेइज्जती करनी चाहिए थी, या उसके मुंह में समा गई पेट में मुख्य माध्यम से। तब परमात्मा ने आके इस काल के पेट से निकाली, और दोनों ही दंडित अपराधी हो ही रहे थे, हम भी वो दुर्गा भी काल भी। तो काल जो अपराधी बन गया कि उसने वहां गलत कर दी। ऐसे पवित्र स्थान में एक देवी लड़की के साथ बद व्यवहार करे, फिर उसको वहां से 21 ब्रह्मांड समेत भेज दिया, निकल जाए से। उस समय इसने हाथ जोड़े जोगजीत रूप में कि माफ कर दे, मेरे से गलती होगी और मुझे यहीं रख लो, पिताजी से प्रार्थना कर दो। तो बोला भी प्रार्थना मैंने कर ली, आप जाइए यहाँ से। जबरदस्ती 21 ब्रह्मांड समेत इसको यहाँ 16 शंख कोस की दूरी पर भेज दिया। एक कोस में 3 किलोमीटर होते लगभग। 48 शंख, नील पद्म शंख, इतने किलोमीटर दूर ये 21 ब्रह्मांड आगे। उसके बाद इसने अपनी मनमानी शुरू कर दी कि मेरा कौन के बिगाड़ेगा। तो जब वो जोगजीत रूप में परमात्मा इसके लोक में आ गए, तो इसने वो प्रतिशोध लेना चाहा जो उसने वहां से निकाला था जोगजीत रूप में। और उस समय भगवान जोगजीत रूप में खड़े थे। तो काल ने कहा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया, यहां क्यों आया, और पुरुष वचन हो तो मुझे सुनाओ। तुम यहां क्यों आयो, और कोई पुरुष की आज्ञा है, परमात्मा का कोई वचन है मेरे लिए, आदेश संदेश है, तो मुझे सुनाओ। और कहते हैं वहां से बाहर निकाला मोही, और जोगजीत ना छोड़ू तो ही। तो मेरे लोक में किस लिए आ गया, तेरी हिम्मत कैसे पड़गी मेरी आज्ञा बिना तू यहाँ आने का। तुम वहां रहो, हम अपना यहाँ रहूंगा, तुम्हारा क्या मतलब बीच में इंटरफेरेंस करने का। जो वचन है वो बता जल्दी। डर गया वो कि कोई और संदेशा लेकर आया कि और सजाना मिल जाए तुझे, कि बोल क्या आदेश है पिताजी का, मुझे पहले वो बता, फिर मैं तुझे खूब पिटूंगा, तेरे को ऐसी पिटाई करूंगा तू याद रखेगा।
तो जोगजीत रूप में भगवान ने कहा कि सुन ले परमेश्वर की का पिताजी का आदेश, तूने उसकी आत्माओं के, ये तेरे भाई बहन हैं जो तेरे साथ आ गए। अरे नालायक, इनने तो तेरे ऊपर विश्वास किया, तूने इनके साथ विश्वासघात किया, इनको कंगाल कर दिया। इसने क्या जुल्म कर रखा अपने साथ, इसने ऊपर एक महास्वर्ग बना रखा ब्रह्मलोक में, और उस महास्वर्ग के अंदर इसने अलग से नकली लोक बना रखे, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक। जो ये राधा स्वामी वाले जो करते हैं ना, ये ढोल पीटे हैं, ये तो इस नकली लोक की भी इन पूरा ज्ञान को ना काल के लोक में झूठा बना रखा है। नो की नो नकल ऊपर की दुर्गा से करवा ली इसने। तो परमात्मा ने कहा कि तुमने इनकी क्या हालत कर रखी है। परमात्मा ने कहा कि तू, ये तेरे भाई बहन है सारे, और निकम्मे तेरे पर विश्वास करके आ गए तेरे साथ, तो ऐसा जुल्म। तो इसने क्या कर रखा है, वहां ठगता है आपको। आज आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कैसे लूटा जा रहा है, कैसे आप ही भिखारी बन गए। पहले जब वहां से आए सतलोक से, तो आप पुण्यों से भरपूर थे, आप एक बहुत साहूकार के बेटे थे। पहले राजा लोग जो होते थे, उनकी बेटे और बेटियां जो धनी राजा होते थे, सोने के हार, सोने की जूतियां, सोने के, यहाँ तक जैसे आपने राजस्थान में देखे होंगे अभी तक पहनती माताएं चांदी के पहनते, वो सोने के होते थे, और कपड़े सुंदर, उनमें भी हीरे मोती जोहरा जड़े होते थे। और वो ऐसे हम वहां थे, भक्ति से परिपूर्ण सेठ थे, सारी सुविधाएं प्राप्त थी। अब हम आगे उन सारे आभूषणों समेत, यानी सारी भक्ति समेत इसका साथ भाग्य, जैसे एक अमीर सेठ की लड़की उन्हीं के एक नौकर के साथ भाग गई, हमारे साथ वो बनी हुई है। अब ये उस भागने से पहले उनके जो चल रहा था विचार विमर्श, उनका पता माँ बाप को लग गया। बेटी को समझाया, बेटा यो बालक, और ये तो एक नौकर है, अरे तू कहाँ की किसकी बेटी है, कुछ आँख खोली, अच्छी बात नहीं, तुझे बहुत दुख हो जाएगा। माँ ने भी समझाया, बेटी बड़ा कैर टूट जाएगा, हम तो शादी कर नहीं सकते, तो इसके साथ जाए भी तो बहुत दुख पाएगी। समझा दिया, हाँ माँ को नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, ऊपर से तैसे करगी, और पीछे से सारा आभूषण लेकर भागी। अब वो तो शराबी को अभी बकवादी आदमी जाकर अपना रहने लगे कि चाहे वो दो सारा वो लेगी थी धन, पहले तो वो खर्च करवाया, शराब पीवे, उन्हें पीटे छेते, वह जान जो गिरी ना वापस। फिर वो मजदूरी कर रही थी, 2 बच्चे उसके साथ थे, सड़क के ऊपर। ये दास उसमें वहां जेई था, नौकरी कर रहा था। हमारा दूसरा विभाग था, सड़क पर और काम हो रहा था, वहां हम बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। वो माई रो रही थी। मैंने पूछा, बहन क्यों रो रही है, क्या बात होगी? उसने फिर अपना सारा दुख बताया कि मैं एक बहुत बड़े सेठ की, साहूकार की बेटी थी, और जो मेरा पति है ये वहां नौकर था, और मेरे माँ ने बहुत समझाया मुझे, मेरा अकल नहीं आई, मैं इसके बाद तम आके इसके सारा धन लेकर भाग गई। बहुत सा धन, पहले तो धन खर्च करवाया मेरे से, मारा पीटा, 2 बालक हो गए। अब भी शराब पीता है मुझे, मैं नौकरी या मजदूरी करती हूँ, जाते इनको छीन लेगा। टाइम पर टूक भी नहीं है, रो रही अपने कर्मों को। अब जब तो हमने थोड़ी सी सहमति हुई, भाई हम क्या कर सके, हम भी रोजी रोटी वाले आदमी, हम तो आपको क्या दें बेटा, हम भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दुख जरूर होता है ऐसी सुनकर कथाएं। तो अब मालिक का ज्ञान होने के बाद अब पता चला हमारे साथ ऐसा बना। अब ये हमें लूट रहा है, सता रहा है, हमारी ब्रेन माटी कर रहा है, मजदूरी करो, लाओ कमा कर मैं खाऊंगा। कैसे? आप पहले जो धन लेकर आए थे अपने बाप से, वो तो इसने महास्वर्ग में आपको वहां रखा ठाठ से, और आपके उस पुण्य के ऊपर इसने कमीशन रखा है, होटल बना रखा है अपनी, वहां बना खूब बढ़िया साजबाज, किसी में 25% कमीशन देता है, और पैसे जो वहां खाने पीने के ठाठ हैं, विमान है, वो आपकी पूंजी खर्च होती है। जब वो पूंजी समाप्त हो जाती, आपको पृथ्वी पर पटकता है कि फिर पुण्य कमाओ, फिर पुण्य कमाओ, फिर कहां स्वर्ग में आओ, वहां खत्म करो, फिर पाप भी साथ बनते हैं, यहां पर नरक में भी जाओ, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, यहां कोई परिवर्तन नहीं है।
अब परमात्मा ने आके बताया, होय होय, परमात्मा ने कहा, रे जालिम, ये जुल्म कर रखा तेने, हैंड टू माउथ कर दिए कि सेठ के बेटी बेटा बेटी थे, और तेने के जुल्म कर रखा है, इनसे मजदूरी कराता है, मौज तू मार रहा है, तेरे देवता मार रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये भी आप कमाई कराते हैं तुमसे, इनके लोक में गए स्वर्ग में, तुम्हारी पूंजी पुण्य की खत्म हुई, इनका कमीशन फिक्स्ड है, पैसे तुम्हारे होंगे, सब होटल खोले बैठे यहाँ पर कई कंगाल देश में, लोक में 21 ब्रह्मांड के अंदर, फिर वहां से खत्म होते फिर जाओ नीचे, जबरदस्ती फेंक देंगे, एक दिन भी ना रखे विष्णु अपने घर में, अपने श्लोक में, तुम कितना प्यारा लगता हो तुम्हें, कौन खत्म हुए, पल भाग यहाँ से, कौन रोक का बीमारी ने, तो तुम कहाँ उठोगे, उस अपने पिता के घर पर जाके, वहां फिर कोई नहीं आपको भगाएगा, सीने से लगाएगा, सारे सुख देगा, उस सतलोक चलो। अब जो प्रसंग चला था कि आप जी ठगे जा रहे हो, आप पूर्व जन्म के जो कमाइयां थी, परमात्मा कैसी दया करते हैं, जैसे प्रत्येक युग में आते हैं, सन 1398 संवत 1455 और पूर्णमासी ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को भगवान ऐसे प्रकट हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके काशी बनारस में लहर तारा तालाब में, वहां से एक नीरू नीमा उनको उठाकर ले गए, मुसलमान दुल्हा निसंतान थे, वहां उनकी परवरिश हुई, और कंवारी गाय से उनकी परवरिश, दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है, लीला ऐसी हुई। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है, और 8 और 9 में 2 श्लोकों में, मंत्रों में 8 में ये कहा कि परमात्मा 3 प्रकार का शरीर धारण करके आपकी केयर टेक करता है, आपको देखभाल करता है। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 के मंत्र 26 में भी यही प्रमाण है कि ये परमात्मा आपका 3 प्रकार का शुद्ध शरीर है, उसी को धारण करके आप हमें संभालते रहते हो। तो वो बताया गया है कि वो परमात्मा 3 प्रकार की लीला करता है। एक रूप में तो सतलोक में बैठे हैं, जब वहाँ सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट है, ऊपर एक छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, गोल गोल सुंदर, सेंटर में बैठे मालिक, सफेद, बहुत गजब का रोशनी है, और एक रोम माने बाल होता है, एक रोम बाल की इतनी शोभा है, इतनी चमक है, जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, और नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। तो दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके यहां आते हैं, और सबको फिर धीरे धीरे वो प्रवेश करके बड़े होते हैं, फिर ज्ञान भी सुनाते हैं, अच्छे नागरिक की भूमिका करके भी सिखाते हैं, और ये भी रोल करते हैं कि इस गंदे लोक में घड़ा मत इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करने के चक्कर में तुम जीवन नाश कर देते हो, आप विश्वास करो मेरे की तरह, जैसे मालिक ने करके दिखाया था, फिर मैं तुझे कितने सुख दूंगा। कबीर परमात्मा झोपड़ी में रहते थे, सुबह का आटा है तो शाम का शायद ना हो, और 18 लाख व्यक्तियों की चिट्ठी आ गई कि कबीर भंडारा करेगा झूठी। उन 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भंडारा कराया मालिक ने, और लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, दोहर, असरपी सोने की 10 ग्राम सोना प्रत्येक खाने के बाद, एक मोहर एक दोहर। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर पूजा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर, जैसे मैं बता रहा हूं, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। अब तुम विश्वास करो मेरे पर, और मैं कहूं ऐसे करो, कोई भी आपत्ति तुम पर आओगी, तुम्हें ऐसे करके दिखा दूंगा, दुनिया देखेगी। और आप जी अपनी चतुरता से कितना इकट्ठा कर लोगे, और उसमें पूरा ना पट्टा आपका, तो कहते हैं साईं इतना दीजियो जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। इतना मांगो भगवान से, ज्यादा मत मांगो। तुम और मांगते हो तो वो फिर अपनी पूंजी व्यर्थ करते हो। आप प्रसंग तो चला था कि जैसे ही आप यहां वचन के बच्चे बन गए हमारे,
अब जिस तेरे आपके घर में बेटा जन्म लेता है या बेटी भी लेती है, उसके आने से पहले माँ के स्तन में दूध नहीं होता, बाहर आते दूध दिया जाता है। ये तो भगवान का रोल। अब आप अपना एक पिता का रोल समझो, माँ का रोल समझो, क्या भूमिका करते हैं। बच्चों को तो पता ही नहीं, अबोध है, आके निकल गए माँ के गर्भ से, पड़ गए, कोई उठाओ मरो, कोई संभालो ना संभालो, लेकिन माँ बाप के अंदर इतनी प्रेरणा, उसको नहाते हैं, धुआते हैं, सीने से लगाते हैं, गर्मी सर्दी के वस्त्रों की पहले तैयारी कर देते हैं। इसको किस चीज की आवश्यकता है मेरे बच्चे को मालूम नहीं मुझे क्या आवश्यकता है। बड़ा होकर बच्चा थोड़ी बहुत जिद कर लेता है, फिर भी माँ बाप को गलत चीज उसको नहीं दिलाएंगे, वही देंगे जो उसके हित में ही होगी। अब वो आपका पिता है, आज से आप उसके बच्चे बन गए। परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जाए, राम ने कुल कुल भेंट लो, सब कुल रहा समाए। कहते हैं परमात्मा कि यदि तुम इस खानदान के चक्कर में भक्ति को नहीं अपनाओगे, कबीर साहब कहते हैं कि कुल की करनी के कारण अंसा गया बिगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। गधा बन गया, कुत्ता बनेगा, भैंस बैल बनकर धक्के खाओगा, तब ये तेरा कुल, तेरा खानदान, तेरी परंपरा तेरी क्या रक्षा करेगी। आज तुम कुल की करनी, कुल अपने खानदान में जिसमें तुम जन्मे हो, उस परंपरा का निर्वाह करते करते यदि भगवान को नहीं अपनाओगे, उन परंपराओं को छोड़ के, तो ये कुल की लाज तुम्हें फिर क्या लाभ देगी जब गधे बनकर घूम रहे होगे, गधी बनकर घूम रही होगी तुम। कुल करने के कारण हंसा गया बिगो, बिगो माने नाश कर लिया इसने अपने जीवन का, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। फिर क्या कहते हैं, कुल राखे कुल जात है, कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जाए। कुल खोदोगे वो नकली कुल को भूल के भक्ति वाले कुल में आ जाओगे, इस खानदान में, तो उसको उसके चक्कर में तो तुम भी मरोगे और वह भी मरेंगे। तुम कहीं गधे, वो कहीं गधे, सारा परिवार ऐसे व्रत हो जाएगा, तुम रहोगे ही नहीं, वो तो विगो हो गया, नष्ट हो गया। कहते कुल राखे कुल जात है, उसकी परंपरा कुल की मर्यादा में रहेगी तो तुम गए खत्म। और कुल खोए कुल हो, उस संसारिक कुल की मर्यादा को तोड़कर आप यहां आगे इस राम ने कुल भेंट ले, और सब कुल रहा समाए। ये दास उस कुल में शरीर के 2 बेटे 2 बेटी थी, और आज भगवान के कुल में आ गया तो लाखों बेटे लाखों बेटी होगी, परिवार भी बड़ा हो गया। तो यहां परमात्मा कहते हैं राम ने कुल भेंट ले। भगवान वाले जो यो कुल कितने को नहीं, यहीं पर है जो हम बनाएंगे, इसे कुल को भेंट लो, उसमें शामिल हो जाओ जिसमें सब कुल रहा समाए। तो कहने का भाव यह है, जो हम प्रसंग पर आ रहे थे, अब कबीर साहब वह धर्म, अब वो काल जब बता रहा है, परमात्मा उसको बता रहे हैं, तूने ऐसा जुल्म कर दिया इनके साथ। परमात्मा बता रहे उस काल को कि जालिम, भगवान ने भेजा है मुझे, तेरी पोल खोलूंगा, नीचे के लोक में जाऊंगा, तेरी वास्तविकता बताऊंगा, तू काल है, तू भगवान नहीं है। असली परमात्मा को तूने छुपा दिया, खुद भगवान बन बैठा। परमात्मा का आदेश है, मैं ऐसा मंत्र लेकर आया हूं, उनको नाम दूंगा, ज्ञान दूंगा, और यहां से सबको पार करवाऊंगा। ये आदेश है भगवान का। तो पहले तो वो काल भयंकर हो गया। अब कोई देखो पुण्यात्मा, ये तो यही चक्कर पड़ रहा है। इनने तो अपने ऐसे सीमा बना रखी, मेरी रोजी रोटी का नाश कर दे करेगा ये। तो उसने सोचा पहले इसने मार दूं, इसने बंदी बना दूं, यहीं बांध दूं, इसने नीचे नहीं जान दूंगा, ये तो नाश करेगा, मेरा भट्ठा बैठा देगा सच्चाई बता करके। तो पहले तो उसने खूब झपट्टा मारा, जैसे
चिड़िया के ऊपर बात झपटता है कि आजा पहले तुझे संवारता हूं मैं भी। तो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बता रहे हैं, 600 वर्ष पहले आए थे, वो वाणी में लिखी हुई है कि धर्मदास को कहा कि धर्मदास, जब उसने मुझे मारने के लिए अपना चला मेरी तरफ भयंकर रूप बना के, तो मैंने सतनाम का सुमन कर दिया। 2 अक्षर का होता है वो, और सतनाम का जो सुमन किया ना, उसको इतना गजब का झटका लगा, उसके एकदम इतना करंट लगा उसके, और वो इतना भयभीत हो गया कि पाताल में जाके गिरा नीचे। अब मैंने तो उसको ठीक करना था, फिर नीचे गया मैं उसके साथ साथ। जोगजीत ने कहा कि मेरे पास ऐसा मंत्र है कि तजाले इतना छोड़ दूंगा नहीं 21 ब्रह्मांड तक, बाहर तेरी सीमा नहीं, चल वहीं ऊपर, यहाँ और कोई सुनेगा तेरी सारी बकवादों को। ऊपर फिर लाए वहीं, फिर कांपन लायक गया, चरणों में गिर गया। कहते ऐसे तड़फ रहा, पड़ा पड़ा जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, उड़ नहीं सकता। घिसड़ के जब देखा इसने ताकत में तो तेरी बात पड़े नहीं, तो चापलूसी यहाँ की सबकी यही आदत है। अपनी ताकत से लेता पहले काम, जब नहीं बसाते तो पैर पकड़ लेता है, फिर कोई छल करके उसको पटकनी देना चाहता है तो नीचे घिसड़ के पैर पकड़ दिए। परमात्मा के जोगजीत रूप में मालिक खड़े थे। यहाँ तो शक्ति को सलाम है। अब वो भगवान दिखा था जिसने सा झटका दे दिया, जान भी गई होती इसकी। अब तो भगवान दिखाई दे रहा था, जोगजीत भाई नहीं। तो फिर उसने पैर पकड़ कर रोए, बुरा हाल कराया। हे भगवान, मैं तो आपको बड़ा भाई हो, मैं तो बालक हूँ, छोटे तो उत्पात करते हैं, बड़े अक्षमा ही किया करते हैं। आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, अक्षमा करो तात। परमात्मा बोले कर दिया अक्षमा। बोलो क्या चाहता है कि नहीं, वचनबद्ध होकर मेरी बात सुनो, मेरी कुछ या कमियां है वो पूरी कर दो। आप तो भगवान की ताकत लेकर आए हो, ब्रह्म पिता की। परमात्मा बोले बता दे, मैं वैसे ही कर दूंगा। बोला नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। अब वो हो गया वचनबद्ध। परमात्मा पता था कि मांगेगा भिखारी, एक जीव संज्ञा का व्यक्ति क्या मांग सकता भगवान से, इतनी अकल कहाँ हमारे अंदर। कहने लगा जी ऐसे कर, वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया। फिर कहने लगा जी क्या करोगे, नीचे ऐसे करना, देखो मुझे श्राप लगा हुआ है और 1 लाख जीव मुझे खाने पड़ते हैं। अगर आप अभी ले गए सबको तो मैं भूखा मर जाऊंगा, कुछ दया करो मेरे पे। एक कृपा करना, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और 4था युग जब कलयुग आवे तो कितने ले जाना, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं। अपरात्मा हम ये विज्ञानी पक्के हैं, अनजान व्यक्तियों को भगवान ने पता था तो क्यों इसको ये आदेश 3 युगों का क्यों दे दिया वरदान, तभी हमें क्यों नहीं पार कर गए। इसे तुम भले होते तो वहीं से आते कोई वहीं न पड़े रहते। पता है भगवान ने कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, इनकी पूंजी साथ होती है। कुछ बची हुई पूंजी, जैसे वहां स्वर्ग में खत्म किया, फिर बच गई वह नीचे कुछ परसेंटेज छोड़ ले दे के भेजता है पुण्यों की और पापों की। तो सतयुग में वो जन्म होते हैं जिन्हें घने पुण्य होते हैं, त्रेता में उसे थोड़े से कम, फिर वो भी सुखी होते हैं। द्वापर में भी दुखी नहीं होते, फल फ्रूट भरे रहते हैं, वृक्षों जंगलों में लोग समय व्यतीत किया करते थे अधिकतर। मालिक को मालूम था कि त्रेता तक इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी, और पहले सतयुग में ये पूजा करते थे ब्रह्म की, लाभ देता था कबीर भगवान, इनकी पूर्व की पूंजी थे, ये उस पर फिट हो गए। फिर इसी प्रकार राम का जन्म हो गया, फिर द्वापर वाले राम ने पूजन लगे, द्वापर में लास्ट में कृष्ण का जन्म हुआ, फिर कृष्ण ने पूजन लगे, और पूजा करते रहे भगवान की दास। भगवान भी आते रहे, भगवान की प्रेरणा करते रहे। अब वो जब भी आते थे प्रथम नाम देते थे, उससे चार्ज कर जाते थे। पता था पार्थिया भी होंगे नहीं, लेकिन इनको मनुष्य जन्म मिलता रहेगा। इस भक्ति से इनके परमात्मा के चमत्कार होते रहेंगे, आस्था इनकी बनी रहेगी। तो सतयुग त्रेता द्वापर तक परमात्मा ने घने व्यक्ति पार नहीं किए, को घना इधर से मिले स्पेशल दिखा के लाए, फिर उससे की बात बनी, बाकी अन्य ने नहीं माना। अब आप भक्ति भी कर रहे हो, आप देवता भी पूजा करते, सारा कुछ करती थी आत्माएं, और आज क्या विराट दुर्गति हो रही है, हम देख रहा दास। अब कहाँ गई वो भक्ति, कहाँ गई वो
राधा स्वामी वाले पंथ। अब रो रो कहते हैं वो लोग, कहते 30 साल खो दिए, 40 साल डले ढोके आया हूँ, सब कुछ लुट गया, बीमारी 20 लग गई, बेटा मर गया, फैक्ट्री लुट गई। और तू आप लुट गए उसका तो पता है को नहीं, ये तो फैक्ट्री रो रहे हो तुम, तो तुम लुट गए, सारा जीवन खो दिया तुमने, भट्ठा बैठा दिया। अब करो फिर दोबारा चार्जर देंगे और थोड़े दिन में फिर धनी हो जाओगे। डटे रहना, इस मार्ग पर विश्वास करके लगे रहना, देखना कुछ ही दिनों में क्या रंग ला देगा भगवान। परमात्मा ने कहा चलो ठीक है, मान ली, जब तूने वचनबद्ध करा लिया। फिर क्या कहा कि एक काम और करना। परमात्मा ने कहा, हाँ, फिर उसने कहा कि सतयुग त्रेता के अंदर मेरा अंश जाएगा, मेरा पुत्र विष्णु, उसके ऊपर एक आपत्ति, उसके संस्कार में लिखा हुआ होता, उसको ये नहीं टाल सकता। उसमें लिखा था कि वो उसकी पत्नी उठेगी जंगल से, वन से, और फिर पुल की आवश्यकता पड़ेगी, वो पुल बनवाना भगवान, आपकी ताकत में वो पुल बनेगा नहीं उनसे, वो बालक है मेरे। परमात्मा बोले ठीक है। फिर द्वापर युग में उसने पता करा कि मेरा वो श्री कृष्ण जो है मेरा पुत्र जाएगा विष्णु, और वो फिर एक राजा इंद्रदमन राजा को दर्शन देकर समुद्र के किनारे एक मंदिर बनवाओगा, जगन्नाथ मंदिर नाम से। उसको वो मंदिर पुल समुद्र नहीं बनने देगा उस मंदिर को, क्योंकि वो प्रतिशोध लेगा जब राम रूप में, रामचंद्र रूप में विष्णु जी ने समुद्र को बुरा भला कहा था। कैसे कहा था कि जब पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी, सीता जी का पता लग गया कि रावण के 9 लखे भाग में है, मान नहीं रहा है, युद्ध के करके ही ली जा सकती है। युद्ध करने के लिए सेना पार करनी थी, पुल बनाना अनिवार्य था। 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी, इतिहास में उनकी रामायण में, समुद्र में खड़ा रहा घुटनों पानी में और याचना करता रहा कि जल्दी, हे सागर राज, मुझ पर आपत्ति आई है, मुझे रास्ता दे दो, मुझे विधि बताओ, आपके अंदर से मैं पार हो, कुछ ऐसा तरीका दे मुझे पार होने का, पार करो मुझे। तो समुद्र नहीं मानना, टस से मच नहीं हुआ। तो उसने कहा था लक्ष्मण, मेरा अग्नि बाण लिखा निकाल, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानती, ढीठ व्यक्ति है राम, ये ढीठ है ये देव, क्योंकि समुद्र जल अलग है, जल का देव अलग है, वो आप नहीं देख सकते, वो सूक्ष्म दृष्टि से दिखता है। तो उस राम ने कहा कि रावण के साथ रहकर इसमें अभिमान हो गया, योग भलाई नहीं चाहता किसी का, गरीब का मददगार नहीं रहा। पहले ऋषि लोग समुद्र पर चल पड़ते थे अब सिद्धि से, और राम दौड़तवा सिद्धि भी ना थी, लेकिन जब नो देखा ना कि तुझे फूकेगा, तब समुद्र सामने प्रकट हुआ था विपर रूप धारण करके वो देवता। और तब उसने बताया था कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, और उनको उनके गुरुदेव की दी हुई शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर तैर जाते हैं समुद्र के मेरे ऊपर, और कोई तरीका नहीं, उनसे पुल बनवा लो। अब वो नल नील कौन थे? त्रेता युग में परमात्मा 4 युगों में आए हैं। सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। तो मुनिंदर नाम ऋषि से आए थे। नल और नील मेंटली डिस्टर्ब थे, बुरा हाल था, 3 ताप से पीड़ित थे, सब जगह धक्के खा लिए थे, किसी ऋषि से ठीक नहीं हुए थे। परमात्मा मुनिंदर उर्फ कबीर जी की आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए थे। उसके बाद उनकी अटूट श्रद्धा बन गई थी, और वो जब समुद्र में कपड़े कुपड़े धोने जाते थे, वो भोले भाले गने थे, डूब जाते थे, बह जाते थे, बर्तन रह जाता एक आधा। फिर ये लंबी कथा है, आज विषय दूसरा है। तो परमेश्वर कबीर जी ने नल नील को आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारे हाथ से बेटा अब कोई वस्तु जल में नहीं डूबेगी। तो वो उनके पास वरदान मालिक का था, तो हल्दी की गांठ से ऊपर सारी पा के गए। नल नील ने उस दिन अपनी महिमा इतनी मान ली, गुरु जी भी भूल गए, याद नहीं किया परमात्मा को। और रामचंद्र के पूछने पर भी क्यों तुम्हारे पास वो ताकत है? कहाँ जी है। तो तब कहा दिखाओ, परीक्षण करो। वो पत्थर ठाकर रखे, दोनों डूब गए, दोनों आके फिर ठाक रखे, फिर डूब गए।
जब समुद्र ने कहा कि तुमने अपना गुरु जी भूल गए मूर्खो, याद करो उसे, गुरु भूल कर तुम कैसे सफल हो गए, तब उनको याद किया वो वचन जो उसने भराया था कि मेरा पुत्र जाएगा, पुल नहीं बनेगा बनवाना। मुनिंद्र ऋषि वहां परमात्मा ऋषि रूप में प्रकट हुए और तब कहा था कि जाओ ये पहाड़ जो है ना, ये साथ वाला पहाड़, इसके चारों तरफ मैंने एक रेखा खींच दी है सोटी से, इसके बीच के पत्थर उठाओ, सब हल्के हो गए। नल नील तो कारीगर भी थे, वो सिर्फ उनको छोल छाल के फंसावे थे, बाकी पत्थर हल्के करे थे कबीर भगवान। ये भी ध्यान से सुन लेना, ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्मा। भी जो कथाएं तुम सुना करते आप जी, अब ये इनका एक सब सिर चढ़ेंगी। कथाएं सुन रखी थी, सिर पैर नहीं था इनका। तो उसने ये वरदान लिए थे दो, एक जगन्नाथ के मंदिर को बनवाने के लिए। तब जब इसने उसको कहा था कि गुलाम जो है लातों की लातों से मानते हैं, प्रार्थना नहीं सुनते, तो उसका प्रतिशोध समुद्र ने, उसको पता था कि लेगा। यहाँ तो ऐसे एक टिट फॉर टैट ये भूलते नहीं सारे जीवन। ये खुद भगवान भी अपना टिट फॉर टैट देते आए हैं। राम रूप में बाली मारा था, श्री कृष्ण रूप में उसी बाली ने शिकारी बनकर श्री कृष्ण की हत्या की थी ऐसे वृक्ष की ओट से। कहते तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना ये तीनों तापम। अदला बदला भी खुद, ये खुद नहीं तुम अपना कोई संस्कार खत्म कर सकते, तुम्हारा कैसे करते हैं। तो अब शॉर्ट में बताऊंगा, समय ज्यादा हो गया। तो वापस फिर तब उसने ये दो वर और मांगे थे। परमात्मा बोले तथास्तु, तीनों दे दिए और बोले। फिर एक और मांगा था कि एक और दया करना कि कलयुग में पहले मेरे, एक ये प्रार्थना की थी कि आप जबरदस्ती ना करना किसी को भी। सतयुग जब चौथा युग जो कलयुग आए उस समय की, किसी को बाई फोर्स ना ले जाना, अपना ज्ञान देना। आपके ज्ञान को माने वो आपका, और मेरे उस ज्ञान को माने वो मेरा। परमात्मा बोले तथास्तु, ठीक है। मालिक को मालूम था जब मेरा ज्ञान नहीं समझ में आओगा तो मुझे मानेंगे कैसे, तो पहले ज्ञान दूंगा उनको जाकर के। फिर कहा कि पहले मेरे दूत जावे, मेरे संत जिनको मैं संत बनाकर भेजूं, और बाद में तेरा दूत जावे, तेरा संदेश वाहक जावे। परमात्मा बोले ठीक है तथास्तु, ठीक है भाई। अब फिर यो कहते हैं ना, फिर जब गर्द लगकर बच्चा सुखी खड़ा हो गया, कहने लगा जोगजीत जब तुम कलयुग में जब कलयुग में ये जीव पहुंच जाएंगे ना, इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा। कलयुग के अंत में, कलयुग में नाना प्रकार की पूजा इनके फट कर दूंगा। देवी देवल पूजवाऊं, देवल मान मंदिरों में मूर्ति बनवा के, और तीर्थ व्रत झूठे जब तब मन लाऊं। अर जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। तुम्हारे विरोध हो जाएंगे, मेरे वकील बन जाएंगे, वाद विवाद करेंगे। अब परमात्मा बोले कि ये तू अपना काम करना, जो मैंने वरदान दे दिया। फिर कहा कि पीछे मैं भेजूंगा अपना दास, जब तेरे वाले सारी बकवाद घट चुके होंगे, जो ओछा मंदा ज्ञान वो सुना चुके होंगे, जब मेरा दास जाएगा। मालिक को मालूम था कि पहले ये बकलेंगे जो बकना है, फिर अपना दास भेजूंगा, इनकी पोल खोल देगा, प्रमाण दे देगा, सारे मेरे बच्चे मुझे पहचान जाएंगे। तब परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। कहते हैं घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। पूरा विश्व मेरा दीक्षित होगा, मेरे मंत्र का, मेरे जाप नाम का। और कलयुग बीते 5505, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सकल जीव सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब इतना 5505 कलयुग बीत जाएगा, उस समय सभी प्राणी जो मनुष्य जीवन धारण करते आएंगे,
उस परम पद के चेता होंगे। चेता माने जानकार। कौन से परम पद के? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने कहा था कि उस समय मैं अपना दास भेजूंगा, पहले तेरे चले जाएंगे और पीछे अंश फिर हमारा आएगा। और घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान की घर घर में चर्चा होगी। आप देख रहे हो कहीं पर चिप चल रही है, मेमोरी कार्ड से ज्ञान चल रहा है, और कहीं अपने इंटरनेट से देख रहे हैं, कोई डीवीडी प्लेयर से सुन रहा है और सुना रहा है। अब ये कैसे फैल रहा है परमात्मा का वो ज्ञान, जो इस समय 5505 कलयुग बीतने के बाद शुरू होना था। कलयुग 5505 सन 1997 में बीता। उसके बाद से ये सारा प्रचार आपके सामने है। 1997 में इस दास को परमात्मा ने आज्ञा दे दी थी, बेटा खोल दे पिटारे को, भंडारा खोल दे, समय आ गया है, सारा प्रचार कर दे। उसके बाद 1999 में दया करी दाता ने एक छोटा सा टुकड़ा करोथा गांव में आश्रम दिया। वहां फिर प्रोजेक्ट लगा लगा के भगवान के बच्चों को दिखाने लगे। पहले गांव गांव में विरोध हो गया हमारा, क्योंकि हम सच्चाई बताओ, नकली गांव गांव में ठग बैठे विरोध करवा दे, जनता को भुका कर, झूठा है, कपटी है। लेकिन भगवान का वचन था इसलिए फल गया। अब शिक्षा पर बात आई थी। पहले हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, इसलिए भगवान को पहचाना नहीं। आज आपको शिक्षा का विष खिलाना पड़ा दाता ने कि एक बार ये शिक्षित हो जा, बुराई करेंगे ज्ञान से फिर सेट कर लूंगा इन्हें। लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं समझेंगे मुझे जानेंगे कैसे? ज्ञान होगा फिर विद्या हमारे हम अनुरूप प्रयोग करेंगे। अब हम गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए आपको शिक्षित किया है। इसने कैसा जुल्म कर रखा है। आप जब इस ज्ञान से परिचित होकर फिर सामान्य जीवन जीवोगे तब पता चलेगा कौन सी आग में जल रहे थे और कैसे परमात्मा ने शीतल जल छिड़क दिया इस तत्व ज्ञान का और सत्य नाम और सार नाम का। तब तुम्हारा कल्याण होगा, सारा संसार भगवान की भक्ति करेगा। सकल सृष्टि परवानिक हुई, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, धनी का वचन है कबीर भगवान का। ये सफल होगा और आपके सामने दिख भी रहा है। देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे ये जो आपके घर आ रहे हैं, ये आम आत्माएं नहीं है, ये विशेष आत्माएं भगवान ने भेज रखी तुम्हारे घर में। इनको तो पता नहीं रामकृष्ण कौन होगा, ये सीधे भगवान के रंग में रंगे रंग आए होंगे। इनमें तो असमंजस हो ही नहीं सकता। और फिर इनके तो संस्कार इतने गजब के बनेंगे, भगवान हाजिर रहेगा, प्रत्येक इनकी सब दुख दूर करेगा। ये तो आप सुखी होंगे, इनकी टेंशन करने की जरूरत नहीं तुमने। लेकिन दृढ़ रहो, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जग जोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। हम बाटों में बट गए, कोई हिंदू बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई मुसलमान बन गया। हम तो हम इंसान हैं, हमने इंसान ही बनना पड़ेगा दोबारा। इंसान बनने के बाद फिर देवता बनाना है। इंसान से काम नहीं चलेगा। जैसे ये डेरा सच्चा सौदा वाले कितनी फीस लगा ली, गुरमीत सिंह राम रहीम इंसा, एक आधा और लिख लिया कि मैं रह रहा हूं तो फिर बन जाएगा इंसान। तेरा गजब। मानुष से देवता बनाना है, इंसान से तो देवता बनाएंगे हम। हो इंसान ने बना, इंसान तो भगवान ने बनाए रखे थे, बीच में विकार आ गए, वो विकार भी नहीं छूट रहे तुम्हारे। तो अब यहां देखो आकर के ओए अब दास को पता चला कि जैसे तुम वहां गए थे चंडीगढ़, वहां के लोग पूछ रहे थे कि कहां से आई है, कि हरियाणा से। हरियाणा के लोग बीड़ी नहीं पी रहे, हद है भाई। तो कितनी अच्छी छवि हुई हमारी। किसके शिष्य हैं? ये संत रामपाल के चेले हैं, कबीर भगवान के बच्चे हैं। और दूसरा कह रहा है कि बीड़ी तो छोड़ तुम, ये तो बैठे कैसे है, इतने लोग तो मस्तार दें, जहां भी जाते हैं रैली वाले
ये तो कोई और ही आत्मा आ रही है कहीं किसी देश से। तो तुम सतलोक के बच्चे हो, सतलोक जाने की तैयारी ऐसे ही बनेगी जब आम विकार छोड़कर एक देवता बनोगे। आप देवता बन चुके हो, सतलोक जाने की तैयारी है आपकी। तो पुण्यात्माओं, जो दास कहे उस पर विचार करना और कहते हैं तन मन धन सब तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लग गया मेरा। ये तो कहने की करना पड़ेगा। अब कबीर साहब कहते हैं तन मन धन सब मेरा और मेरा मुझको देगा जब कलजा पटेगा तेरा। तो अब ऊपर ऊपर से तो कह रहा जी तन मन धन सब तेरा, और जब मेरा मुझे देने का समय आता जब पीछे नटता है। अब ऐसे नहीं, जो कहा वो करके देखो। परमात्मा जो दान, जो दिहाड़ी आती थी कपड़ा बुन के, उसमें से खर्च चलाते थे, बाकी सारा दान करते थे। दान माया दुख भंजनी संचित है दुख मूल। दान करने से यह दुख दूर करेगी और इकट्ठा करके दे दो, थारा दुख का मूल हो जाएगा, तो नाश कर देगी। तो फिर परमात्मा ने जो दान किया वो ये दिखाया कि जब मुझे जरूरत पड़ी भगवान में साझा हो गया। फिर वो तन मन धन सब तेरा कहने से नहीं, करके देखो। जब भगवान में सीर कर लोगे, उसमें भगवान क्या, उसके अंदर आप पार्टनरशिप हो जाएगी मालिक से। और फिर देखना 18 लाख व्यक्तियों को कैसे छका दिया, वो भगवान ते सीर कर लिया। तो ऐसे आप भी उस मालिक ते पार्टनरशिप करो, और वो होगी ऐसे। देते को हर देता है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो साहिब सुने ना कान। दान कहते हैं चढ़ी चौंच भर लेगी नदी ने घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं नु कह रहे साहिब कभी। तो कुछ करना पड़ेगा उससे कुछ प्राप्त करने के लिए। खेत में पहले बीज बोता है किसान, एक एकड़ में 40 किलो गेहूं डाल कर आता, फिर गाड़ी भर कर लाता 75 मन 60 मन। ऐसे कुछ बोओगे तो बेटा तुम्हें मिलेगा। विधि दास ने दी बता, इसमें पीछे ना हटियो, कुछ आगे बढ़ा करते तभी सफलता होगी। बोलो सतगुरुदेव।